ट्रक कहां से आ गया? ट्रक हटाओ! गाड़ी हटाओ! क्या तरीका है? गाड़ी में चलो जल्दी! अरे कौन है तू? बाहर निकल, बाहर निकल! हीरो कहाँ है और तू कौन है? साहब मैं कार हायर कंपनी का ड्राइवर हूँ साहब। एक्सक्यूज मी, एक मिनट हटिए जरा। सर मरने वाले का नाम रुपेन है, जो एक बहुत बड़े लॉन्ड्री चेन वी फ्रेश का मालिक है। यहाँ पे आया कैसे था ये? सर गाड़ी से आया था, ये उसकी गाड़ी है। और सर यहाँ पे लोगों ने बताया कि 2 बाइकर्स ने यहाँ पर शूट आउट किया था। और सर यहाँ पे बॉडी पे इतने बुलेट्स लगे हैं सर, और यहाँ पे देखिए सर, यहाँ पे भी एम्प्टी शेल्स हैं सर। सर ये एक प्रॉपर शूट आउट है सर। सर 0.9 mm की बुलेट है, ये तो प्रोफेशनल शूटर्स ही यूज करते हैं। सर वो बलराज रुपेन इन्हीं से मिलने आया था। कैसे हुआ था ये सब? सर सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। रुपेन ने मुझे
फोन कर यहाँ जल्दी आने के लिए बोला था। उसकी आवाज से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उसे अपने कैबिन में बैठने के लिए बोला और यहाँ आकर देखता हूँ तो ये सब। आपने पूछा नहीं उससे कि वो इतनी जल्दी में क्यों है, परेशान क्यों है? सर, रुपेन ने मुझे फोन पर बताया कि उसे 50 लाख रुपए की बहुत अर्जेंटली जरूरत है। रुपेन मेरा करीबी दोस्त था, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता उसे इतने सारे पैसों की क्यों जरूरत पड़ी। सर, ये सुनीता जी है, रुपेन की वाइफ, और साथ में डीनो है, रुपेन का भाई। नहीं प्लीज एक मिनट ये रुकिए आप। मैम प्लीज आप संभालिए अपने आप को। जो कुछ भी हुआ हमें बहुत अफसोस है, लेकिन अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है, इसलिए आप लोग अभी जाइए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। मुझे देखना, इनको लेके जाओ। मुझे देखना, भाभी प्लीज ले जाइए प्लीज। एक बार देखना। नीता जी अब कैसी है? अभी ठीक है हम उनसे बात कर सकते हैं? जी। रुपेन सर के बारे में पता चला, सुनकर बहुत दुख हुआ। आप सर, ये यश है, हमारी लॉन्ड्री के मैनेजर। आप प्लीज सुनीता जी को बुला देंगे? जी। यश जी, ये रुपेन कैसे आदमी थे? मेरा मतलब है उनका बर्ताव, स्वभाव लोगों के साथ। लॉन्ड्री में कभी किसी के साथ कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं हो सकता। वो बहुत ही डाउन टू अर्थ थे। आखिरी बार आप रुपेन से कब मिले थे? सर, कल शाम को हम लोग साथ में ही थे, उनका कोई फोन आ गया और वो चले गए। माफ कीजिएगा इस वक्त आपको परेशान कर रहे हैं, पर हमें आपकी मदद चाहिए रुपेन के खूनी तक पहुंचने के लिए। जी पूछिए। रुपेन कुछ दबाव में थे क्या? किसी चीज को लेकर परेशान हो? कुछ नोटिस किया उनके बिहेवियर पैटर्न में? कोई अजीब बात, कुछ अटपटा सा? मैं जानती थी कि एक दिन ये जरूर होगा। ये बहुत ज्यादा टेंशन में थे और देखिए सुनीता जी, आप परेशान मत होइए, अब डरने की कोई बात नहीं है। आप साफ साफ बताइए ये पूरा मामला है क्या? एक्चुअली इन्हें काफी दिनों से किसी प्राइवेट नंबर से धमकी भरे फोन आ रहे थे और ऐसे ही कॉल्स दीनू के नंबर पे भी आ रहे थे। वो लोग बहुत खतरनाक है, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज कर रहे थे। वो लोग 5 करोड़ मांग रहे थे। उसने अपना नाम कट्टा किशोर बताया था। सर, ये वही है ना, गैंगस्टर? हाँ, वही गैंगस्टर है, खुद को क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह कहते हैं। इसीलिए रुपेन बल्ला से 50 लाख रुपए मांग रहा था कट्टा को देने के लिए। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है दीनू। मैं क्या करता भाभी, हम तो बस अपना बिजनेस चला रहे थे। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि भैया के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। सर, मैं और रुपेन भैया तो एक वी फ्रेश नाम की लॉन्ड्री चला रहे थे। हमारा काम बहुत अच्छे से चल रहा था सर। इनफैक्ट रुपेन भैया तो बिजनेस पर्सनैलिटी बन चुके थे। कई बिजनेस वीक एंड मैगजीन्स ने रुपेन भैया और उनके बिजनेस में इतना जल्दी तरक्की करने पर स्टोरी भी लिखी थी। रुपेन की सक्सेस स्टोरी गलत लोगों ने पढ़ ली। कमाल है, आजकल ये गैंगस्टर्स भी बिजनेस मैगजीन पढ़ने लगे। इस कट्टा की कुंडली निकालते हैं। कुछ मिला? हाँ सर। हाँ, ये देखिए सर, कट्टा किशोर बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन से सर इसके, ज्यादातर इंडिया के बाहर से ऑपरेट करता है, एक जगह पे कभी नहीं ठहरता।
2 नंबर के धंधों का टिक्का है। सैकड़ों केसेस रजिस्टर्ड है सर इसके खिलाफ, पर आज तक पुलिस कभी इसे अरेस्ट नहीं कर पाई। वहां पे बैठे बैठे सबको अपने इशारे पे नचाता रहता है, जब जो चाहे हासिल कर लेता है ये। सर ये कट्टा किशोर स्मगलिंग, गैम्बलिंग और ड्रग्स के काम में इन्वॉल्व था। ये एक्सटॉर्शन के धंधे में कब से एक्टिव हो गया? पूर्वी, इन क्रिमिनल्स का कोई पेटेंट नहीं होता कि वो एक ही तरह का क्राइम करेगा, कुछ लेना देना नहीं है उन्हें। सर आप रेडी? क्या हुआ, रुपेन के कॉल चेक किए? हाँ सर, रुपेन को जो प्राइवेट नंबर से कॉल आए थे वो वीपीएन और इंटरनेट के जरिए किए गए थे। हाँ सर ये एक प्रॉब्लम है सर, वीपीएन और इंटरनेट कॉल्स हम ट्रेस नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। ये कट्टा किशोर 1 नंबर का पहुंचा हुआ खिलाड़ी है, इतनी आसानी से कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। दया, लगता है हमें इस लॉन्ड्री के बिजनेस के तह तक पहुंचना होगा, तभी पता चलेगा ये सारा चल क्या रहा है। कौन हो तुम लोग? अरे यार, कहाँ है ये तुम्हारा लॉन्ड्री? सर शहर के बाहर है। शहर से बाहर? तुम लोगों ने ये लॉन्ड्री शहर से बाहर इतनी दूर क्यों रखा है? सर रुपेन का ये डिसीजन था कि लॉन्ड्री शहर के बाहर हो, क्योंकि वहाँ पर हमें सारी चीज़ें कम दाम पर मिलती हैं, जैसे चीप लैंड, इलेक्ट्रिसिटी, परमिट्स, जो कि हमारे बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। हेलो, क्या? सर हमारी लॉन्ड्री पे अटैक हुआ है। आइए सर। ये क्या हुआ क्या यहाँ पे? सर जब सुबह मैं यहाँ पर आया तो मैंने गेट पर देखा कि गार्ड बुरी तरह जख्मी पड़ा हुआ था। मैंने उसे हॉस्पिटल पहुंचाया तो मुझे पता चला कि बाइक के ऊपर 2 आदमी आए थे, उन्होंने उसे मार गिराया और चाबी लेकर चले गए। ये जरूर वही बाइकर्स होंगे जिन्होंने रुपेन को मारा है। इतने सारे ये सीसीटीवी कैमरास यहाँ पे? ऐसी क्या खास चीज थी जिसकी रखवाली के लिए इतने कैमरास लगे यहाँ पे? सर इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ ये सारे कैमरे रुपेन ने लगवाए थे। रेडी? रिकॉर्डिंग चेक कर, देखो कुछ पता चलता है क्या? ऐसी क्या चीज हो सकती है इस लॉन्ड्री में जिसके लिए इतने सारे कैमरास लगे यहाँ पे? सर ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस वही जो लॉन्ड्री के कपड़े आते हैं। सर सीसीटीवी का हार्ड ड्राइव गायब है, शायद बाइकर्स ने चुराया होगा। और ये लॉन्ड्री में कोई नहीं है, स्टाफ कहाँ है आपका? वो सर रुपेन सर की मौत के बाद हमने वर्कर्स को छुट्टी दी है। अच्छा, यहाँ पे लॉन्ड्री में जितने भी रजिस्टर है आपके, ये जो डिलीवरी के स्लिप्स होते हैं, अकाउंट, सब लेके आओ जल्दी। जी। सर ये लीजिए रजिस्टर्स।
इस अकाउंट बुक के हिसाब से रुपेन और दीनों के ईयरली प्रॉफिट 2.5 करोड़ रुपए है। और पिछले साल थी 2 करोड़ और उसके पहले साल 1.5 करोड़। कुछ समझ में नहीं आया। 5 करोड़ मांग रहे थे। इस कट्टा किशोर ने एक्सटॉर्शन में इतनी बड़ी अमाउंट कैसे मांग ली? इनके ईयरली जो प्रॉफिट है उससे 2 गुना ज्यादा। तुम दोनों हमसे कुछ छुपाते नहीं रहे? हाँ? नहीं सर। आखिरी चांस है, दोबारा मौका नहीं दूंगा। नहीं सर, मैं क्यों छुपाऊंगा? मैं तो बस खुद ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे भाई की खूनी का पता लगाएं। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। रेडी? पंकज, यहाँ पे जितने भी एविडेंस है सब उठा लो। ये केमिकल की बॉटल्स भी, और फॉरेंसिक लैब भेज दो। सर, मैंने रुपेन और दीनों के लॉन्ड्री बिजनेस के बारे में पता किया है। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बिजनेस है सर। वी फ्रेश लॉन्ड्री का कई सारे 3 स्टार होटल्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हरी स्टार होटल, स्टार एच होटल और लियोनेल होटल। यहाँ पर ये ऑल्टरनेट डेज पे कपड़े डिलीवर करते हैं और साफ कपड़े छोड़ जाते हैं। पर सर, ये 2 होटल्स, ए स्टार होटल और मैक्टी होटल, यहाँ पर ये हफ्ते में 2 बार डिलीवरी देते हैं, जबकि इन दोनों होटल्स का बिजनेस इन होटल से काफी ज्यादा है। अच्छा, यहाँ क्या कर रहा है? केमिकल का क्या हुआ, पता लगाया? वही बताने तो आया हूँ। तो बता ना। डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन। अच्छा हुआ पूरा बोलने से पहले मैंने अपने आप को रोक लिया। अगर पूरा बोल देता तो मेरी जबान यहाँ से वहां, वहां से यहाँ लड़खड़ाने लगती। अच्छा, डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजन के बच्चे बताएगा ये है क्या? बहुत वॉलेटाइल है। क्या बोला? केमिकल, इसीलिए हर चीज में आसानी से घुल जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत सारे केमिकल प्रोसेस में होता है, लेकिन बॉस, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में इसका कोई लेना देना नहीं। कपड़ों से इसका कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है इसका। दया, अगर ये केमिकल कपड़ों की धुलाई में इस्तेमाल नहीं होता तो फिर ये केमिकल इस लॉन्ड्री में कैसे? ये तो सर अभी इन होटल्स में जाने के बाद ही पता चलेगा। जरा सोचो दया, इन बाकी के होटलों में रुपेन और दिनों की लॉन्ड्री की वैन हफ्ते में हर दूसरे दिन कपड़े ले जाने के लिए आती है, लेकिन इन 2 होटलों में हफ्ते में सिर्फ 2 बार। इस रुपेन के खून का कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है इस ए स्टार होटल और मैक्टी होटल के साथ। एक्सक्यूज मी मैम, हमें इस होटल के मैनेजर से बात करनी है। जी सर, मैं यहाँ की मैनेजर हूँ। मैम, हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जी पूछिए। क्या बता सकती हैं कि वी फ्रेश लॉन्ड्री के यहाँ से आपके होटल में हफ्ते में सिर्फ 2 बार कपड़ों की डिलीवरी होती है, क्यों? वी फ्रेश लॉन्ड्री? सर, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैडम, हमें सब पता है आपके होटल का वी फ्रेश लॉन्ड्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। सर, मुझे लगता है आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। गलत इन्फॉर्मेशन मतलब? हाँ, हमारे होटल की खुद की लॉन्ड्री है, तो हम बाहर कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेंगे? और हमारी लॉन्ड्री का सारा काम हमारा इंटरनल स्टाफ संभालता है। ऐसे कैसे हो सकता है? सर, मैं यहाँ 5 साल से काम कर रही हूँ। हमारे यहाँ बाहर से ना कोई कपड़ा आता है और ना जाता है। अच्छा, अगर इस होटल में कपड़े आते जाते नहीं है तो वी फ्रेश लॉन्ड्री की वो वैन जाती कहाँ है? सर, ये हमारे ड्राइवर्स है जो लॉन्ड्री की सारी सप्लाई करते हैं। सर, ये ड्राइवर्स की लिस्ट है, कौन सा ड्राइवर कब और कहाँ जाता है। ये मदन और वीरेन, आप दोनों जरा आगे आइए। जी साहब। मदन और वीरेन, ये बाकी के ड्राइवर्स तो सारे होटल्स में जाते हैं, लेकिन तुम दोनों सिर्फ ये ए स्टार और मैक्टी होटल में ही जाते हो, ऐसा क्यों? साहब, हमारा काम है, सामान लेना, सामान ले जाना। अच्छा, लेकिन इस लॉन्ड्री का इन होटल्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं, तो किस चीज की डिलीवरी करनी चाहते हो आप लोग वहां पर? हाँ? हमने कुछ गलत नहीं किया, हम तो रुपेन सर का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। कैसा ऑर्डर? हम लोग लीलन की दोनों होटल में से किसी में भी ना डिलीवरी करते थे
अपना पिकअप लेते थे। पर सर उसके पास के वेयर हाउस के रोड से वहाँ से हम माल उठाते थे और डिलीवर करते थे। साहब इससे पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, उसके बाद हमारी सैलरी बढ़ गई और साहब हमारा रोज का काम है ये, हम अपने मालिक से सवाल तो नहीं कर सकते ना साहब। अच्छा, आप लोगों को पता है कि उस वेयर हाउस के अंदर क्या होता है? हमें अंदर घुसने की परमिशन नहीं थी। अगर इन दोनों होटल से डीलिंग होती ही नहीं थी तो इसके बारे में लिखा क्यों है इसमें? सर पता नहीं ये लोग क्या कह रहे हैं, वैसे भी हमारे पास ऐसा कोई भी वेयर हाउस नहीं था, पूरा बिजनेस रूपेन संभालता था, तो हो सकता है कि उसे पता हो। और सर होटल और वेयर हाउस से मेरा भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमें लॉन्ड्री का डिपार्टमेंट संभालता हूँ। ठीक है, थैंक यू। रेडी? पंकज, इस वेयर हाउस का मालिक कौन है पता करो और उसकी पूरी जानकारी निकालो। और ये दिनू और यश, इन दोनों के फोन को टैप करने का परमिशन ले लो। ये जैसे दिख रहे हैं वैसे है नहीं। और ये रुपेन की बीवी सुनीता, उसका फोन भी टैप करो। ये वेयरहाउस तो पूरा खाली है सर। सर ये जूतों के निशान देखिए सर, ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई सामान रखा हुआ था और जल्दी जल्दी में उसे हटाया गया सर। वो यहाँ पे आने में देर हो गई, सारा सबूत मिटा दिया उसने सर। ये वेयर हाउस सूर्यवन फैब्रिकेटर्स का है, कंपनी फेक है। सूर्यवन फैब्रिकेटर्स, ये नाम कहीं देखा है? लेकिन कहाँ? ओह, जो कुछ भी इस लॉन्ड्री में हो रहा है उसका इस सूर्यवन फैब्रिकेटर से कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सब मिल गया। तुमने और तुम्हारे भाई ने क्या सोचा कि मेरे को बेवकूफ बना लोगे? तुमने कट्टा से पंगा लिया है, पंगा। और पता है इसका अंजाम क्या होगा? प्लीज कुछ दिन का तो टाइम दे दो प्लीज। टाइम? टाइम ही तो नहीं है तुम्हारे पास। कट्टा, किशोर और दीनो हमारा शख्स सही था, वो हमसे कुछ न कुछ तो छुपा रहा था। और क्या क्या छुपा रहा था? आदे सर, सूर्यवन फैब्रिकेटर्स का पता चल गया। फैंटास्टिक। यहाँ क्या चल रहा है सर? पंकज, यहाँ के फोटोग्राफ्स दे दो जरा और कुछ सैंपल्स उठा लो और फॉरेंसिक में भेज दो। यहाँ पे भी इतने सारे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और ये कैमरा सब एक तरफ सेट किया गया है। लगता है किसी ने जानबूझकर किया ये सब। पता था उनके वो केमिकल किसमें इस्तेमाल होता, कुछ पता चला? हाँ पता चल गया। जरा रुमाल देना। क्यों, तेरे पास नहीं है? यार जो कह रहा हूँ करो ना यार, रुमाल दो ना प्लीज यार। अरे जबरदस्ती है यार। क्या करेगा अभी तू?
अरे यार बड़ा सस्ता सा है, 10-20 रुपए का रुमाल होगा। अरे वाह, रुमाल बेचने का भी धंधा करता है तू? नहीं, मालूम है मुझे सब कुछ, मैं सब जानता हूँ। सब मालूम होता है। तू क्या कर रहा है? 1 मिनट यार, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मिनट। के क्या बचपन है? 1 मिनट, 1 मिनट। ये लो बॉस, तुम्हारा 20 रुपए का रुमाल 1 लाख रुपए का हो गया। क्या मजाक है सालू के? मजाक नहीं है यार, ये मजाक नहीं है। डॉक्टर साहब, ये सब कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है भैया, पॉसिबल है। ये तारिका समझाएगी तुम्हें। सर, आपका ये जो रुमाल हमने इस लिक्विड में डाला था, इसमें वही वाला केमिकल है जो आपको सूर्यवान फैब्रिकेशंस के खाली बाथटब्स में से मिला था। इस लिक्विड में एक्चुअली 2 केमिकल्स का मिक्सचर है। एक है डाइक्लोरोमिथाइल ऑक्सीजेल, जो कि बहुत सस्ता होता है, और दूसरा बहुत ही महंगा केमिकल है ये। क्या? कोकेन। व्हाट? कोकेन? उसी वजह से इस रुमाल की कीमत लाखों हो गई। ठीक है, अब देखो। ये लो, ये तुम्हारा 1 लाख रुपए का जो रुमाल था वो वापस से 20 रुपए का हो गया। अब देखो, एक ये देखो बॉस, ये है कोकेन जो तुम्हारे रुमाल में से निकली है। दरअसल बॉस, सबसे पहले इस डाइक्लोरोमिथेल ऑक्सीजेल को टब में डालते हैं, फिर उसमें कोकेन मिलाया जाता है जो उसमें घुलकर एक कलरलेस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाता है, और फिर उसमें कपड़ों को मिलाया जाता है। फिर उसे सुखाकर अच्छी तरह से प्रेस करके रैक्स में रखकर होटल ए स्टार और होटल मैक टी के नजदीक वाले वेयर हाउस में भिजवा दिया जाता है। इसके बाद वहां किसी टब में किसी दूसरे केमिकल वैट को घोला जाता है। और फिर उन्हीं कपड़ों को अच्छी तरह से उसमें घोलकर निचोड़कर निकालने के बाद उस केमिकल वैट को गर्म करके उन कपड़ों में से कोकेन निकाल लिया जाता है। मतलब कपड़े धोने की आड़ में ये लोग शहर में कोकेन ला रहे थे। कोकेन लाना मतलब बर्बादी लाना। इनकी बर्बादी तो हमारे हाथ में है। डीनो से मिलना पड़ेगा। क्यों डीनो, सब कुछ खुद ही पचाना चाहते हो या कुछ हमसे भी शेयर करोगे? ये बात क्यों छुपाई तुमने हमसे? सर, मैं क्या करता, मैं डर गया था, इसीलिए आपसे सारी बात छुपाई। लेकिन हमने तो इन्हें सब कुछ बता दिया था। वो फोन कॉल्स, 5 करोड़ रुपए। वो कोकेन वाली बात हमसे क्यों छुपाई? क्या कोकेन वाली बात? हमसे ये चोरा खेल खेलना बंद करो, समझे? हमने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है जो तुमने अपने भाई के कातिल से की थी, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा सब कुछ सच सच बता दो। सर, कट्टा ने हमें मजबूर कर दिया था ये सब करने के लिए। उसे शक हो गया था कि हम उसकी कोकेन की चोरी करके खुद पैसे कमा रहे हैं, और अब तक तकरीबन 5 करोड़ का माल हम चुरा चुके थे।
जिसे वो किसी भी तरह से वापस पाना चाहता था। ड्रग्स के पैसे वापस पाने के लिए वो धमकी देने लगा, लेकिन पैसे देने में देरी हो गई, इसलिए मरवा दिया उसने रुपैन को। लेकिन हमें पता चल गया था सर कि लॉन्ड्री के बिजनेस की आड़ में हम ड्रग्स का बिजनेस भी चला सकते हैं। तो रुपैन को पैसों का नशा हो गया था। इस ड्रग्स के चक्कर में तुम लोगों को लगने लगा कि जल्द से जल्द पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन तुम लोग भूल गए कि बेईमानी का धंधा भी ईमानदारी से करना पड़ता है। जाहिर सी बात, कट्टा किशोर जैसा हाई प्रोफाइल क्रिमिनल अपना नुकसान तो नहीं होने देगा। हाँ, अपने पैसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। सर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस गलती का अंजाम मेरे भाई को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। दिनों, ये बताओ कि इस कट्टा ने क्या कहा तुमसे? कहाँ मिलने वाला है? सर, आज रात को मुझे फोन करेगा इस बारे में। आज रात? ठीक है, तुम मुझसे बात करोगे, देखते हैं कट्टा कहाँ बच के जाता है। लेकिन सर, उसे पैसे देने के लिए मेरे पास है नहीं। अगर उसे पैसे नहीं दिए तो वो मुझे भी मार देगा। घबराओ मत, हम लोग साथ में हैं तुम्हारे। कट्टा का ही होगा, बात करो। हेलो, कल सुबह 9 बजे आर्य रोड, सारे पैसे लेके पहुंच जाना। वहां से आगे की जानकारी मिल जाएगी। और हाँ, अगर तुमने जरा भी चालाकी करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारे साथ भी वही करूंगा जो तुम्हारे भाई के साथ किया है। जान से मार दूंगा तुझे। हाँ ठीक है। उनको शक नहीं होना चाहिए, हम उनका पीछा कर रहे हैं। ये बाइक वाले कौन हैं? ये लोग, ये वही लोग होंगे। हाँ, ट्रक कहां से आ गया? ट्रक हटाओ! गाड़ी हटाओ! क्या तरीका है? गाड़ी में चलो, जल्दी! ओह नो, ये कहां गायब हो गए? सर, यहाँ से राइट। राइट? और आगे से 200 मीटर के बाद लेफ्ट। वो रही, वो रही गाड़ी। ये बाइकर्स कहाँ गए? इसे और ठीक कर लो सर, और रोक दो उसे। अरे कौन है तू? बाहर निकल, बाहर निकल! तीनों कहाँ है और तू कौन है? साहब मैं कार हायर कंपनी का ड्राइवर हूँ साहब।
वो एक बाइक पर आदमी आया था साहब, उसने मुझसे कहा कि इस गाड़ी को खारगर स्टेशन पे पहुंचाने को साहब। चकमा देकर निकल गया सर। दिनों गया कहाँ होगा? किधर है वो लोग? कट्टा भाई हाँ लेके आ गए उसको, वो रहा। ये चल चल चलो भाई। बात समझ में नहीं आ रही है, ये जीपीएस ट्रैकर हमने दीनू की इस गाड़ी में लगाया था, फिर भी उन लोगों को पता कैसे चलता है कि हम आगे क्या करने वाले? तो मतलब वो ट्रक का अचानक सामने आना ये भी उनके प्लान का हिस्सा होगा। हाँ मतलब ये सर, हम जो कुछ भी करने वाले थे उसकी पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन थी उसके पास। लेकिन सर, हमारे इस प्लान के बारे में तो सिर्फ हमें ही पता था। वही तो। और हमारे अलावा डिनो, ये डिनो से इंफॉर्मेशन लीक हुई है सर। डिनो ने बताया होगा किसी को। ये फोन उसका ही है ना? हाँ सर। चेक करो कल रात को उसने किस किस लोगों के साथ बात की। 9 बजे हमने उसे इस प्लान के बारे में बताया था। 9 बजे के बाद सिर्फ एक ही कॉल किया है सर, 10:30 बजे। किसे? बलराज। बलराज तुम लोग क्या कर रहे हो तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं कट्टा किशोर के साथ काम करता हूँ। मैंने ही रूपेन को कट्टा से मिलवाया था और मैंने ही कट्टा भाई को बोला था कि रूपेन उसके कोकेन की चोरी कर रहा है। सीआईडी की भी सारी इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी उनको। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। डोंट शूट मी। गन नीचे करो, गन नीचे करो। प्लान काम कर गया सर। अब बता, डीनो और कट्टा कहाँ है? वो मैं नहीं जानता। झूठ बोल रहे हो तुमने रूपेन को डबल क्रॉस किया है। सारी इंफॉर्मेशन कट्टा को दी है। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं कट्टा को मना नहीं कर सकता था। कट्टा के लिए काम करते हो और तुम्हें पता नहीं कट्टा कहाँ है, हैं? आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते सर? सच में मुझे नहीं पता कि कट्टा दिनों को लेकर कहाँ चला गया। कट्टा और कट्टा दोनों सेहत के लिए हानिकारक है। ये बात अगर तेरे समझ में आते तो अच्छा होता। तेरे भाई का गेम मैंने ही बचाया। फिर भी तेरे बात समझ में नहीं आई कि कट्टा और सत्ता हानिकारक है रे। तुझे यहाँ पे कोई बचाने नहीं आ सकता, सीआईडी वाले भी नहीं। अरे उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि तू इस वक्त है कहाँ। मैं कट्टा को सिर्फ 2 बार मिला हूं, वो भी यहाँ इसी रेस्टोरेंट में। उसके अलावा कट्टा कहाँ आता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, मुझे कुछ नहीं पता। देखो सर। पंकज 1 मिनट यार। जीनियस सवाल, प्लीज 1 सेकंड सुनिए। कट्टा जैसा क्रिमिनल आदमी बलराज को रेस्टोरेंट में क्यों मिलने बुलाया सर? पब्लिक प्लेस में क्यों? ये
कट्टा से तुम यही मिलते थे इसी रेस्टोरेंट में? हाँ सर, ये कट्टा का खास रेस्टोरेंट है। यहाँ कट्टा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है। हमेशा उसके लिए एक टेबल रिजर्व रहता है। सर, खास बात यह है कि कट्टा कभी भी कुछ भी ऑर्डर नहीं करता था, लेकिन यहाँ के वेटर को पता होता था कि उसके लिए क्या लाना है और कब लाना है। कौन है वेटर? एक खास वेटर था। कहाँ चल दिए हैं? सर मैंने कुछ गलत नहीं किया। अच्छा, गलत नहीं किया तो हमें देख के भाग क्यों रहा है? सर मुझे कुछ भी नहीं पता। एक आदमी की जान इस वक्त बहुत मुश्किल में है। जो कुछ भी जानता है अभी के अभी बता दे, वरना बाद में मत बोलना कि मैंने मौका नहीं दिया था। सर वो यहीं पे कुछ घंटे पहले था। हाँ बेटा, कहाँ गया? अभी कहाँ गया? सर कट्टा फोन पे किसी को बोल रहा था कि मंदिर के पास। मंदिर? कौन सा मंदिर? ये नहीं पता है मुझे। पंकज, ये वही जगह होगी जहाँ पे उस ट्रक की वजह से थोड़ी देर के लिए गाड़ी हमारे हाथ से निकल गई थी। तो चेक करो मैप पे, वो उस एरिया में आसपास कहीं कोई मंदिर है क्या? सर, यहाँ पे एक मंदिर है सर, और इस मंदिर से सीधे सीधे एक रास्ता जंगल की तरफ जाता है। जंगल? यही होगा वो। कट्टा भाई मुझे माफ कर दो। तुझे माफ करूं? नोट कहाँ है? पैसे कहाँ है? अरे भाई, कॉल। $5 करोड़ के रद्दी और अखबार। हाँ, कल इसी अखबार में तेरा नाम छपेगा फ्रंट पेज पे बड़े बड़े अक्षर में कि तू भी तेरे भाई की तरह इस दुनिया में नहीं रहा। बोला था ना कि सट्टा और कट्टा दोनों सेहत के लिए हानिकारक है। कट्टा भाई मुझे माफ कर दो। मैं वो सीआईडी वालों के बहकावे में आ गया था। मैं आपको पैसे देना चाहता था। मैं लेकर आ रहा था। बहुत हो गया तेरा रोना धोना, अब तेरे लिए दूसरे लोग रोएंगे। नहीं कट्टा भाई, नहीं कट्टा भाई। कट्टा किशोर अखबार में किसी और का नाम छपवाने वाले थे। अब बन गया ना खुद कल के अखबार का हेडलाइन। सुपर माइंड ब्लोइंग फुटेज है, मजा आ गया। वो मुझे फाइल चाहिए, वो वाली। मुझे बताना। ओके, आई थिंक दिस इज गुड। जतिन, एक एक फुटेज ठीक से चेक करना। एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, फर्स्ट क्लास है। वो तो होना ही है, इतने हफ्तों की मेहनत जो है इसमें, एडिटिंग, शूटिंग, प्लानिंग, सब कुछ है इसके पीछे। राइट सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कस्टमर्स तो पागल हो जाएंगे। आप भी एक बार देख लो ना सर। या श्योर। वाओ, सुपर्ब। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी का मैजिक। मतलब आदमी घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घूम सकता है।
देखना जतिन, अपना ये जो लॉन्च होगा ना, सबको फाड़ देगा। अरे सर रिलैक्स है, यहाँ नहीं वहाँ हो रहा है। अरे आई मीन सब कुछ इतना क्लियर दिख रहा है कि जैसे कि मैं वहां खुद मौजूद हूँ। वाओ, अमेजिंग। क्या हुआ सर? नहीं, मुझे ऐसा लगा कि पानी मुझ पे गिर रहा है। ये क्या है? क्या हुआ सर? चाकू मार दिया सर। चाकू, खून, क्या हुआ सर? शायद मर्डर। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है। वही तो कह रहा था सर मैं। सर मेरे एम्प्लॉय ने पैनिक में आकर आपको फोन कर दिया था। आई एम रियली सॉरी, आप लोगों का टाइम वेस्ट हुआ। आई एम सॉरी सर। ये क्या था? क्या हुआ सर? फुटेज में झटका है। झटका? सर कोई टेक्निकल जर्क होगा। फाइनल फुटेज नहीं है ना सर, रफ कट है इसलिए। हाँ सर, फुटेज में जर्क तो है। क्यों शेखर जी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी या कर दी गई? हाँ, अब नहीं सर वो किसी ने जानबूझकर छेड़खानी की है फुटेज के साथ। सर कम से कम 3-4 सेकंड की फुटेज काटी है बीच में से। हो सकता है उन्हें 3-4 सेकंड में वो मर्डर हुआ हो जिसे तुम छुपाने की कोशिश कर रहे हो। हम क्यों छुपाएंगे सर? अब ये सर कोई ऐसा आदमी करेगा जिसका इस मर्डर से कोई लेना देना है। देखो अभी भी मौका है, अगर कुछ जानते हो तो बता दीजिए। आखिरी मौका है। फिर मत कहना कि बोलने का मौका नहीं दिया। हाँ? काटे सर, मैंने ज्यादा नहीं 4-5 सेकंड काटा। क्यों काटा? क्यों काटा? क्यों काटा? मालिक के कहने पर। क्यों शेखर? सर 2 दिन में मेरा प्रोडक्ट लॉन्च है, मेरी कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत बड़ा दिन है, महीनों की मेहनत जाती है इसमें। मैं डर गया था सर, अगर इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट लॉन्च पोस्टपोन हो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता सर, करोड़ों का नुकसान हो जाता मुझे। और इसलिए तुमने खून का सबूत मिटा दिया। एक आदमी की जान चली गई है और तुम्हें तुम्हारे नुकसान की पड़ी है। I'm सॉरी सर, लेकिन मेरा कुछ लेना देना नहीं है इससे, तो फिर मैं नुकसान क्यों सहूं सर? मर्डर किसी और ने किया है और भुगतूं मैं क्यों? तुम जैसे लोग किसी क्रिमिनल से कम नहीं, सब कुछ देखकर भी आंखें बंद कर लेते हो कि मैं क्यों ये मुसीबत पालूं। हाँ? हमें वो पहले वाला फुटेज दिखाओ जिसमें मर्डर है। अभी ये कब शूट किया गया था? सर 3 हफ्ते पहले 12 जनवरी को दोपहर के 2 बजे।
जब ये रिकॉर्डिंग हो रही थी तुम थे वहां पे? जी सर। तो पहले कैसे नहीं दिखा तुम्हें? तो एक बात बताओ, ये वर्चुअल रियलिटी VR क्या होता क्या है? सर ये स्पेशली एडवांस कैमरा होता है सर। 10 से 12 कैमरा एक ही ऑब्जेक्ट को एक ही टाइम पर शूट किया जाता है। पूरे 360 डिग्री में उसका फुटेज मिलता है। उसके बाद उसे अटैच करते हैं, उसे मिलाकर उसका एक फुटेज बनता है सर। और ऐसा लगता है कि ये एकदम रियल है। तो फिर ये बना बनाया फुटेज उस VR हेडसेट पर हम देख सकते हैं? सर कोई भी अपने घर पे बैठे बैठे दुनिया का कोई भी कोना इससे देख सकता है सर। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ये प्रोजेक्ट हमने एक रिजॉर्ट के लिए बनाया है सर। इससे हमारा नुकसान ना हो इसलिए फुटेज एडिट करनी पड़ी सर। पिछले 3 हफ्ते से ये एविडेंस तुम्हारे फुटेज में, और आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं? सर शूट होने के बाद सब इधर उधर हो जाता है सर, और किसी के पास टाइम नहीं रहता। जब एक्चुअल एडिट होने के बाद में 360 डिग्री का फुटेज हमारे पास आया तभी हमें ये पता चला। कमाल है। मतलब सर 3 हफ्ते से खून ही खून करके घूम रहा है। ले रिसोर्ट बिल्कुल नया है, अब तक लोगों के लिए खुला भी नहीं है, और इसी बात का फायदा उठा के खूनी ने काम तमाम कर दिया। ये रूम तो पूरा साफ सुथरा है, ऐसा लगता नहीं यहाँ पे खून हुआ है। अगर सर उस वीडियो रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो खून यही हुआ है, किसी कमरे में। मतलब सर खूनी बड़ा शातिर है, सारे सबूत मिटा दिए उसने। ये 12 जनवरी को जब यहाँ पे शूटिंग हो रही थी तो इस कमरे में कोई ठहरा था? नहीं साहब, यहाँ पर कोई नहीं गया था, सब लोग बाहर ही थे। उसके बाद? नहीं सर, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं आता। ठीक है, दे। खून तो हुआ है सर, बाद में साफ कर दिया गया। खून यहाँ है तो बॉडी भी यहीं कहीं होनी चाहिए। सर इतनी बड़ी जगह बॉडी तो कहीं भी छुपा सकता है, मिलेगी कैसे? मिलेगी पूर्वी, बॉडी भी मिलेगी। ये खून के धब्बे हमें पहुंचाएंगे लाश तक। लगता है लाश को यहां से घसीट कर कहीं ले जाया गया। यहां से कहां सर? कहीं भी जा सकता है वो। देखो तो जरा, आसपास देखो सब लोग। दया, अभिजीत, इस तरफ। सर यहाँ पे कुछ है? क्या है देखो, बाहर निकालो उसे। ये देखो बॉस, इसके पेट पर और इसकी छाती पर बहुत गहरे जख्म के निशान हैं। कम से कम 4-5 बार वार किया गया है, बहुत ताकत के साथ। सर वीडियो में जिस आदमी का खून हुआ है ये वही होगा, उसे भी चाकू से ही मारा गया था। बॉडी तो बुरी तरह से सड़ गई है सर, पहचानना मुश्किल है कि कौन है। लेकिन हमने इसका चेहरा बनाने की कोशिश की है, आइए देखते हैं। तारिका, सर ये कुछ ऐसा दिखता होगा। हाइट 5 फुट 7 इंच और उम्र 42 से 45 के बीच। लगता है मैंने इसे कहीं देखा है। तारिका, जरा मॉर्फिंग करो इसको, थोड़ा यंग बनाओ इसे।
उसकी मुझे भी निकाल दो। ये प्रशांत है, प्रशांत प्रशांत है ये, प्रशांत। हम लोग साथ में काम कर रहे थे पहले। मैंने तो कभी नहीं देखा यार, साल के 20-22 साल पहले की बात है यार। तब मैं पुणे में था, पता नहीं सीआईडी में आने के बाद इसकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। पूर्वी जरा इसके रिकॉर्ड चेक करो। सर। बड़ा उल्टी खोपड़ी का था ये, कोई कानून वानून मानता ही नहीं था, संकी था पहले से ही। प्रशांत कुमार। सर, प्रशांत कुमार पिछले कुछ सालों में इन्हें कई डिपार्टमेंट से निकाला गया था। हर दूसरे महीने में इनका ट्रांसफर किसी नए शहर में हो जाता था। हर दूसरे महीने में ट्रांसफर? सर, ये प्रशांत थोड़ा टेढ़ा आदमी लगता है। थोड़ा टेढ़ा नहीं, बहुत टेढ़ा आदमी है सर ये। शायद इसके टेढ़ेपन की वजह से इसकी मौत हुई हो। हाँ। और फाइनली सर 2 साल पहले इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट कर ली थी। सर, इन पे रिश्वत का भी इल्जाम था। और कुछ मिलता है कि उसकी फैमिली के बारे में देखो जरा। सर, इनकी फैमिली में सिर्फ इनकी एक बेटी है जो अब्रॉड रहती है। क्या आलीशान घर है सर। मतलब डिटेक्टिव एजेंसी खोल के अगर आदमी इतना पैसा कमा सकता है तो मैं भी खोल लेता सर। अगर ऐसा होता तो हम भी तुम्हारे ऐसे किसी आलीशान महल में तुम्हारे मर्डर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं। सर, डिटेक्टिव एजेंसी के नाम पे ये प्रशांत कुछ गलत तो कर रहा था, पर ना ये सब। हर फोटो में महंगी महंगी कारें, काफी शौकीन थे ये महाशय। देखते हैं इस आलीशान महल में और क्या क्या राज छुपे हैं। ये अपने आप को सुपर मॉडल समझता था क्या? मस्त पोज मार के खड़ा है गाड़ी पे। क्या बात है? डिजाइनर वॉचेस, महंगी घड़ियां, महंगी गाड़ियां। सर, प्रशांत की क्लाइंट लिस्ट। सर, इसमें तो सिर्फ 3-4 ही नाम है। 3-4 क्लाइंट और इतनी शानो शौकत। जहां देखो अपनी तस्वीर लगा के रखी हुई है। बोलो अभिजीत यार, यहाँ पर तो ऐसा कुछ। अरे यार, ये है ना इतनी बड़ी तिजोरी, बस प्रॉब्लम ये है कि पासवर्ड से लॉक है। हाँ सर, ये पासवर्ड तो लगेगा। हाँ तो क्या है? अरे पासवर्ड होता क्या, क्या रखते क्या लोग जनरली, क्या होता है? सर, डेट ऑफ बर्थ या फिर फोन नंबर सर। बीवी या बच्चों का बर्थडे। हाँ, अकाउंट नंबर वगैरह। ठीक है, ट्राई करो। सिर्फ 3 चांस है, नहीं तो लॉक हो जाएगा। सर, मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये प्रशांत का बर्थडे होगा सर। प्रशांत का बर्थडे 3 मार्च 72। पंकज 3 मार्च 72। अकाउंट नंबर देखो इसका जरा। 4180। 4180। पंकज, तुम लोग देख लो। सर, आपकी बारी। हाँ? नहीं, लेडीज फर्स्ट। तुम बताओ। लेडीज, बेटी का बर्थडे 4 जुलाई 96। 4 जुलाई 96।
अरे वाह, कमाल कर दिया पूर्वी तुमने। वेरी गुड यार, थैंक्स। खोलो भाई। विक्रांत एक बिजनेसमैन किसी लड़की के चक्कर में अपनी बीवी को धोखा दे रहा था। राकेश, ये अपने ससुर की कंपनी से पैसे और इंफॉर्मेशन चुरा रहा है। टीना, ये पैसों की हेराफेरी कर रही है। मनीषा, मर्दों को अपने जाल में फंसा के उनसे पैसे और प्रॉपर्टी हड़पती। नमित अपनी बीवी को धोखा दे रहा है सर। तो ये है प्रशांत के 5 असली क्लाइंट्स जिन्हें ब्लैकमेल करके उनसे पैसे कमा रहा था वो। और इन 5 के पास प्रशांत को मारने का कारण भी है। क्या कोई मुझे बताएगा कि मैं यहां पर क्यों बैठा हूं? आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है। Can someone hear me? हेलो, कोई है यहां पे कि नहीं है? चिल्लाइए मत, या कोई नहीं सुनेगा। अकेले रहने की आदत डाल लीजिए जेल में। What? जेल में? What nonsense? क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप शायद मुझे जानते नहीं है कि मैं कौन हूं। अच्छी तरह से जानता हूं मैं आप कौन है। ये क्या है? कुंडली तुम्हारी, पढ़ लो। ये आपको कहां से मिला? डरो मत राकेश, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं करूंगा जैसे प्रशांत कर रहा था। हाँ? ब्लैकमेल? मुझे? कौन और क्यों करेगा? और ये प्रशांत कौन है? तुम्हारा ये झूठ यहां नहीं चलेगा, समझी? सीधे सीधे बताओ, 12 जनवरी दोपहर 2 बजे कहां थी तुम? 12 जनवरी दोपहर 2 बजे? हाँ, 12 जनवरी 12 जनवरी को दोपहर को 2 से 2:30 बजे के बीच कहां थी तुम? तुम क्या जानना चाहते हो मुझसे? यही कि 12 जनवरी को 2 से 2:30 के बीच में किसी ने प्रशांत का खून कर दिया था। और हमें पूरा यकीन है, पूरा यकीन है कि ये खून तुमने ही किया। What? No, 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 no way! मैं तो उस वक्त अपने ऑफिस में बैठकर काम कर रहा था। आप चाहे तो मेरे स्टाफ के किसी भी मेंबर से पूछ सकते हैं। 2:30 बजे मैं अपनी वाइफ के साथ रेस्टोरेंट में लंच कर रहा था। हाँ, मैं तो घर पे ही थी। 12 जनवरी सब 12 जनवरी थर्सडे था, राइट?
उस दिन दोपहर के 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक मैं अपने ऑफिस के कैफेटेरिया में बैठ के लंच कर रही थी। सर उस दिन मैं तो सर घर से ही ऑफिस का काम कर रहा था। ट्रस्ट मी सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर। सर मेरा इस खून से कोई लेना देना नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मुझे कौन ब्लैकमेल कर रहा है। सर प्लीज सर मेरी वाइफ और मेरे फादर इन लोगों को इसके बारे में कुछ मत बताना सर, वरना सर मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी सर। कितने पैसे दे रही थी तुम प्रशांत को उसका मुंह बंद रखने के लिए? मैं बस हर महीने एक सीक्रेट जगह पर जाकर पैसे छोड़कर आ जाती थी, 2 लाख रुपए। पर मैंने कभी प्रशांत की शक्ल नहीं देखी है। मैं पिछले 1 साल से हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रहा था सर। 5 लाख। और सर जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो मजबूरन मुझे कंपनी अकाउंट में चोरी करनी पड़ी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था सर। 4 महीने हो गए थे, हर महीने उसे 3 लाख रुपए दे रही थी। सबसे अलग अलग रकम, सबसे अलग अलग रकम। किसी से 2 लाख, किसी से 3 लाख, किसी से 5 लाख और 2 लाख। मुझसे तो वो 12 लाख रुपया ले रहा था। 12 लाख एग्जैक्टली। पिछले 10 महीने से मैं उसे 12 लाख रुपए दे रहा था। दैट ब्लडी चीट। विक्रांत जी, जब किसी ने तुम्हें फंसाया तो तुम्हें गुस्सा आ गया, पर जब तुम अपनी पत्नी को फंसा रहे थे तब नहीं गुस्सा आया तुम्हें, हैं? ये प्रशांत तो सबकी हैसियत से पैसे ऐंठ रहा था। चलो जो कुछ भी हुआ ठीक ही हुआ। अब कम से कम किसी को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे। अच्छा, व्हाट? आप ऐसे क्या देख रहे हैं? आई मीन देखिए, मेरा वो मतलब नहीं था। आप क्या सोच रहे हैं? मैं नो, देखिए मैंने खून नहीं किया है, बस। सच कहूं तो अच्छा ही है कि मर गया। देखिए मैंने उसे नहीं मारा, प्लीज ट्रस्ट मी। लेकिन जिसने भी उसे मारा है बहुत अच्छा किया है। कितनी बार तो मेरा ही मन करता था कि मैं इस ब्लैकमेलर को जान से, लेकिन पता ही नहीं चला कि वो है कौन। गॉड ब्लेस जिसने भी उसको मारा है। हाँ, हम सबकी जान बचा ली उसने, बिलीव मी। लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। आई स्वेयर मैंने उसे नहीं मारा है। वो तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल तो तुम लोग जा सकते हो, लेकिन एक बात अच्छी तरह से याद रखना, जब तक हमारी तहकीकात पूरी नहीं होती तुम लोग शहर छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। पूर्वी का फोन है। हाँ पूर्वी बोलो। सर प्रशांत के सेफ में से लैपटॉप और डायरी मिली। लैपटॉप तो मैंने साइबर एक्सपर्ट ऋतु को डिकोड करने दे दिया है। क्या लिखा है डायरी में, देखा है तुमने? सर इस डायरी में उसने अपने पैसे के लेन देन का हिसाब लिखा और किसी अवंतिका का भी नाम। अवंतिका? सर इसमें यह भी लिखा है कि उसने 10 लाख रुपए इनकम टैक्स में भरे। और सर इस डायरी का एक पेज फटा हुआ है। मतलब गड़बड़ है। एक काम करो, इस अवंतिका का पूरा पता लगाओ। प्लीज। हाँ जी बताइए, आप लोग कौन? देखिए हमें आपकी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? बेसिकली हमारे पास बहुत ज्यादा लिक्विड कैश है जिसे हमें जल्द से जल्द व्हाइट में कन्वर्ट करना है। बहुत सारा कैश? कितना होता है आप लोगों के लिए? 30 करोड़। 30 करोड़ कैश? मैम प्लीज धीरे से बोलिए, दीवारों के भी कान होते हैं। और तुम
कहा था ना मैंने तुमसे इतना सारा कैश मत रखो। हाँ अब क्या करें, फंस गए ना अब। देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और आपको मेरे बारे में किसने बताया? जी वो मेरा एक डिटेक्टिव दोस्त है प्रशांत, उसने बताया आपके बारे में। प्रशांत? तो प्रशांत ने आपको ये भी बताया होगा कि ये सब काम करने का मैं 10% कमीशन लेती हूँ। पर आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपका सारा कैश मैं व्हाइट में कन्वर्ट कर दूंगी। आर यू श्योर? आई मीन बाहर माहौल इतना गर्म है और आप कह रही हैं। अवंतिका, अवंतिका नाम है मेरा, और मेरे सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते हैं। आई एम श्योर आपके सामने अच्छे अच्छे ठंडे पड़ जाते होंगे, लेकिन अभी हम आपको ऐसा कुछ दिखाएंगे जिसे देखकर आपके हाथ पैर भी ठंडे पड़ जाएंगे। सीआईडी? सर प्रशांत मेरा क्लाइंट था, मैं उसके पैसे इन्वेस्ट करती थी, उसका सारा कैश व्हाइट में कन्वर्ट करके मुझे 10% कमीशन मिलता था सर। उसके मरने से सबसे ज्यादा नुकसान मुझे हुआ है, मैं उसे क्यों मारूंगी? अच्छा ये बताओ, प्रशांत के क्लाइंट्स कौन थे, उनके बारे में क्या जानती हो? नहीं सर, उनकी एक डिटेक्टिव एजेंसी थी जो सिर्फ नाम की थी। वो कोई रियल केस कभी हाथ में लेते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं थी सर। इतना पैसा तो हर महीने आता ही था। लेकिन ये प्रशांत तो एक मामूली सा डिटेक्टिव था, इतने सारे पैसे कहां से आते थे उसके पास? मैं नहीं जानती सर, सिर्फ इतना पता है कि उनके पास हर महीने 30 लाख रुपए आते थे। जी, उन 5 लोगों से उसे हर महीने 25 लाख रुपए मिल रहे थे। विक्रांत से 12, राकेश से 5, नमित से 3, टीना से 3 और मनीषा से 2 लाख रुपए। 25? हाँ। अगर प्रशांत को तो 30 लाख रुपए मिलते थे महीने, ये बाकी के 5 लाख, ये 5 लाख कौन देता था, कुछ मालूम है आपको? नहीं सर, उन्हें अलग अलग डेट में अलग अलग अमाउंट्स आते थे। कभी 12 लाख, कभी 3 लाख, कभी 5, कभी 2, 3, 5। तो हो सकता है इन 5 के अलावा कोई छठा भी हो जो 5 लाख रुपए दे रहा था उसे। वो डायरी में एक पन्ना फटा हुआ था ना, शायद उसमें उस छठे आदमी का जिक्र होगा, वही खूनी हो सकता है। सर जैसे डायरी का लास्ट पेज फटा हुआ है, वैसे ही लैपटॉप से एक फोल्डर डिलीट हुआ है। उसे रिकवर नहीं कर सकते? सर मैंने रिकवर करने की कोशिश की लेकिन हो नहीं पाया। अब इन फोल्डर्स के अलावा एक फाइल और मिली है जो मुझे ट्रैश बिन से मिली है। हो सकता है वो फाइल उस छठे फोल्डर की हो और उस छठे इंसान के बारे में बता दे। और सर हाँ, उस फोल्डर में एक फोटो भी मिली है मुझे। एक औरत नीचे गिरी पड़ी है, एक आदमी उसके नजदीक खड़ा है, पीछे गाड़ी भी है, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं? ऋतु जरा इस कार पे जूम करो। जी। गाड़ी का नंबर है XRMJ321। झूठ बोल रहे हो तुम। प्रशांत तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए तंग आके तुमने उसका खून कर दिया। ये आप क्या कह रहे हैं सर? प्रशांत मुझे क्यों ब्लैकमेल करेगा? मैंने उसे पैसे दिए थे मेरा काम करने के लिए। कौन सा काम? सर वो मुझे शक था कि मेरी पत्नी रीना का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है, इसलिए मैंने प्रशांत को हायर किया था। तुम्हारी पत्नी पे नजर रखने के लिए? हाँ सर, लेकिन 3 महीने पहले एक कार एक्सीडेंट में, वो एक हिट एंड रन केस था सर। पुलिस अब तक किसी को नहीं पकड़ पाई, इसलिए उन्होंने वो केस बंद कर दिया। सर वो फोटो जो हमें प्रशांत के लैपटॉप में मिला था, जिसमें वो औरत रास्ते पे लेटी हुई थी और एक आदमी भी था, सर कहीं उसी एक्सीडेंट की तो बात नहीं कर रही है? उस रात तुम्हारी बीवी ये गाड़ी चला रही थी? जी। ये सारा मामला समझ में आ गया। उस रात प्रशांत इसकी वाइफ को फॉलो कर रहा था। जब ये एक्सीडेंट हुआ वो वहीं पर था और उसी ने वो फोटो खींच ली, और उस फोटो में जो आदमी था उसे वो ब्लैकमेल कर रहा था, छठा आदमी, और उसी का कोई एविडेंस उस डायरी में था जिसका पन्ना फाड़ गया। सर मतलब ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। और खूनी वही है जिसका अफेयर इसकी वाइफ के साथ चल रहा था। और वो जो कोई भी है वहां उस रिसोर्ट में जरूर होगा जब प्रशांत का खून हुआ।
कोई वीडियो नहीं है क्या? है सर, लेकिन रिसोर्ट के आसपास के लोकेशन की, और वो 4 बजे की फुटेज है। तो क्या हुआ, देखते हैं। एक मिनट, स्टॉप, रिवाइंड करना। क्या हुआ सर? एक मिनट रेडी। हाँ अभी चलो। या स्टॉप। ये देखो ये गाड़ी, कुछ याद आया? ये तो प्रशांत की कार है। उसके घर में इस कार की फोटो टंगी थी। मगर ये प्रशांत की गाड़ी रिसोर्ट से इतनी दूर मॉल में क्या कर रही थी, और वो भी दिन के 4 बजे? सर, मॉल के मैनेजर से बात कर ली, वो सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं है। क्या? कुछ टेक्निकल इशू की वजह से डिलीट करनी पड़ी। अब पता कैसे चलेगा सर प्रशांत कौन सी दुकान में घुसा था? यहाँ पे तो बहुत सारी दुकानें। डिजाइनर वॉचेस। लगता है मुझे पता है कि वो किस शॉप में गया होगा। इस आदमी को पहले कभी देखा यहाँ पे? ऑफ कोर्स सर, ये प्रशांत सर हैं। ये हमारी शॉप पर आए थे अभी 3 हफ्ते पहले। सर, इन्होंने एक बहुत एक्सपेंसिव वॉच भी पसंद की थी सर। एक मिनट, पूरे यकीन के साथ कह सकते हो क्या यही आदमी था 12 जनवरी को? याद करो। 12? हाँ सर, 12 जनवरी को ही आए थे, मुझे पक्का यकीन है सर। सर, मैं गलती कैसे कर सकता हूँ सर? मुझे बहुत मोटी कमीशन मिलने वाली थी सर। सर, प्रशांत जी ने मुझे बोला भी था वो वापस आएंगे, लेकिन आए ही नहीं। सर, मैंने फोन भी किया लेकिन फोन लगा नहीं सर। आपके शॉप में ये जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं उनकी रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं। सर, प्रशांत। सर, 4 बजे? ये कैसे हो सकता है? 4 बजे प्रशांत यहाँ कैसे हो सकता है? ये आपके रिकॉर्डिंग की टाइमिंग जो है ठीक है ना? हाँ सर, बिल्कुल ठीक है सर। दया, प्रशांत की मौत तो 2 बजे हुई थी, तो फिर प्रशांत यहाँ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब है सर ये आदमी 2 बजे जिंदा था, तो फिर उस रिसोर्ट के कमरे में कौन था? हाँ सर, और जो हमने वो वीआर फुटेज में देखा था वो क्या था? ड्रामा पंकज, ड्रामा था वो। क्या मतलब सर? वो खून नकली था। सर, लेकिन हमने तो साफ साफ देखा था उस रिसोर्ट में प्रशांत का खून होते हुए। पूर्वी, अच्छी तरह से याद करो और बताओ क्या देखा था तुमने? पूरी, तुमने देखा था एक हाथ जिसमें चाकू था और जो चाकू मार रहा था। ना तुमने खूनी को देखा ना प्रशांत को देखा, तुमने देखी तो सिर्फ एक परछाई, है ना? ओह, मतलब सर ये सब हमें गुमराह करने के लिए किया है? पूरे प्लानिंग के साथ, पूरे प्लानिंग के साथ। लेकिन ये कर कौन सकता है सर? जो कोई भी है सर, वो यहाँ इस मॉल में जरूर आया होगा प्रशांत का पीछा करते करते। जरा इस फुटेज को आगे चलाना। जी सर। एक मिनट जरा पॉज करने से। सर, ये आदमी, इसे हमने देखा है, वीआर फुटेज में भी था ये आदमी, रिसोर्ट में। ढूंढो इसे। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हमें यहाँ बुलाया क्यों गया है। सब्र करो, सब पता चल जाएगा। अरे साहब, जाने दो ना। तुझे नहीं मालूम? अरे साहब, नहीं था। अभी पता चल जाएगा। अबे चल। अरे साहब, नहीं जाने दो साहब। अरे आओ, साहब, आओ, इनफ। आप लोग सीआईडी वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। दिस इज टॉर्चर। आप जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? हाँ, ऐसे जबरदस्ती आप हमसे कुछ भी नहीं बुलवा सकते। ये डरा धमका कर। बोल, नहीं तो गोली से उड़ा दूंगा। ये वीडियो मैं सोशल मीडिया पे डालूंगा। मार दिया? आपके ऑफिसर ने गोली मार दी? देखना है
कैसे मार डाला है उसे। तो जाओ खुद देख लो। जाइए जाइए। ये क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे? ये तो ठीक है। ये सब क्या हो रहा है सर? क्यों कर रहे हैं आप लोग ये सब? मतलब क्या है सब का? मतलब वही जो 12 जनवरी को दोपहर को 2 बजे हुआ था, दया का टॉर्चर जो नकली था, वैसे ही प्रशांत का खून भी नकली था। सर इसका मतलब प्रशांत जिंदा है? नहीं, वो तो मर चुका है, लेकिन काफी देर बाद। खूनी ने किसी की मदद ली थी ये बताने के लिए कि खून 2 बजे ही हुआ है। फ्रेडे, अशोक नाम है इसका। सुना आप लोगों ने? एरिया का पिक पॉकेटर है, घर में कम और जेल में ज्यादा रहता है। फिर दया सर ने इसे एक तमाचा मारा और उसने फटफट उगल दिया कि किसने इसे ये सब करने के लिए कहा था। किसने? उसी ने जिसने प्रशांत का खून किया। अशोक ने तो उसे देखा भी नहीं था। अशोक ने तो सिर्फ फोन पर उसकी आवाज सुनी थी। खूनी को पता नहीं था कि हमारे इस पंटर के कान बहुत तेज हैं। एक बार किसी की आवाज सुन लेता है तो फट से पहचान लेता है, और आज भी इसने किसी की आवाज पहचान ली है। हाँ? वो जो खूनी है, जानना चाहेंगे आप लोग किसकी आवाज? हाँ? बताओ अशोक, किसने किया? मेरे और विनोद की पत्नी रीना के बीच गहरे संबंध थे, पर पता नहीं कुछ महीनों से मुझसे शादी करने का भूत सवार हो गया था। परेशान कर दिया था मुझे, पीछे पड़ गई थी मेरे। तो तुमने उसे रास्ते से हटा दिया एक्सीडेंट करके? हाँ। और ये सब करते हुए प्रशांत ने तुम्हें देख लिया, उसने फोटो ले ली। हाँ, वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। उसे भी रास्ते से हटाना जरूरी था। सबके जाने के बाद मैंने उसे रिजॉर्ट में बुलाया। हाँ, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पर? पैसों का इंतजाम हो गया? पैसे चाहिए? ये लो पैसे। और मारने से पहले मैंने उसके लॉकर का कोड ले लिया। सही प्लानिंग थी मेरी, लेकिन उस प्रशांत की गाड़ी ने मुझे फंसा दिया। राजेश हर मुजरिम अपने आप को बड़ा शातिर समझता है, खूब प्लानिंग करता है, लेकिन कोई ना कोई भूल तो करता ही है। और बस हमारे लिए वो इतनी सी भूल भी काफी होती है उसे पकड़ने के लिए।